हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और जल्दी जल्दी आप सभी फ्रेंड्स जुड़ जाइए हमसे, क्योंकि आज का सेशन होगा बहुत बेहतरीन सेशन। और सेशंस को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और सेशन के एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक बात तो नोट की है कि अगर आपको लिंक तो मिल ही जाता है वीडियो आने का, ठीक है, फिर बस उन वही फ्रेंड्स आते हैं लाइव अगर हम वीडियो शेयर नहीं करते। क्या और फ्रेंड्स को मन नहीं है, या फिर और फ्रेंड्स जो जॉब लेना नहीं चाहते? अरे यार दोस्तों, लग जाइए जितना जल्दी लगना है। बाद में ना घर की चारों पट्टियाँ, आपका रास्ता वही रास्ता होगा, वही पट्टियाँ होंगी, ठीक है। ऑप्शंस चारों आपके सामने, ऑप्शन अभी मैं बताता हूँ कि आपको कैसे क्या ऑफर्स मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और 9 अक्टूबर से डीपी सर भी आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन धमाकेदार आपके सामने। एंटीबॉडीज आर, ठीक है। तो एंटीबॉडी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडी होती हैं प्रोड्यूस बाय, जो एंटीबॉडी हमारी कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। बी लिम्फोसाइड, टी लिम्फोसाइड, प्लीज़ इसका राइट आंसर आप बताइए। ये आपका होमवर्क है अभी, और तुरंत बताना है लाइव क्लास में ही। Substance produce against antigens, disease produce antigen, they are type of bacteria, substance produced by pathogens। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सब्सटेंस प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन, क्योंकि एंटीबॉडी आल्सो नॉन एज इम्यूनोग्लोबिन्स, क्योंकि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। और क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द इम्यूनो सिस्टम रेस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन सब्सटेंस कॉल्ड एंटीजेंस, ठीक है। एंटीजेंस आर, एंटीजेंस क्या है? वो तो एंटीबॉडीज था। अब एंटीजन क्या है? तो एंटीजन का मतलब होता है सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी होगा। फेगोसाइटोसिस इज मेनली डन बाय, फेगोसाइटिस आपको किस में देखने को मिलता है? कौन सी सेल्स में देखने को? सेल्स 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, नेफ्रॉन। ये तो किडनी में होते हैं, तो नेफ्रॉन की तो बात ही नहीं हो रही। अब फेगोसाइटिस, इन तीनों में भी फेगोसाइटिस को इम्प्लीमेंट किया है कि फेगोसाइटिस कहाँ क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, डब्ल्यूबीसी। ये फेगोसाइटिस प्रोसेसिंग होता है इसमें, इनमें फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए टाइप में जो बनती हैं। और डब्ल्यूबीसी उनके विरुद्ध अपनी मतलब अपना प्रोड्यूसन बनाती है। और फेगोसाइटिस दिस इंक्लूडेड, और उसमें क्या मिलता है? तो वो मिलता है न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सेल मेनली इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए कौन सी सेल्स जिम्मेदार होती है? आरबीसी नहीं, रीनल सेल्स नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, ये थ्रोम्बोसिस कराती है, ये हीमोटोपोइसिस के लिए जिम्मेदार है, ये रीनल सेल्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट ये डब्ल्यूबीसी सेल्स है। क्या है? डब्ल्यूबीसी सेल्स। सेल मीडिएट इम्यूनिटी इज प्रोवाइड बाय, ठीक है। सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय, तो सेल मीडिएट किस में आता है? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, टी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएट इम्यूनिटी इज एन इम्यूनो रेस्पॉन्स दैट एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड बाय, वो क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान रखना कि एंटीबॉडी
मीडिएटेड, तो इसमें क्या होगा, टी लिम्फोसाइट तो होगा नहीं और बोथ भी नहीं होगा और आरबीसी का तो कोई रोल ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, जिस बच्चे ने भी अपनी स्टडी तैयार चालू नहीं की हो वो स्टडी अपनी तैयार कर दे। आपको पता है 10वां महीना भी आधा लगभग निकलने को हो रहा है धीरे धीरे, और समय भी अपना निकल ही रहा है। फिर ऐसा ना हो कि पढ़ने के लिए ज़्यादा और समय रहे कम। शायद वो टाइम जो दोबारा मिला है उस टाइम के लिए आप उसको अच्छे से डिनोट करें। और एक फ्रेंड्स, एक नई सुर्खियों में है कि एक नई चर्चा आने में आई है कि आपके ऑप्शंस 5 मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑप्शंस 5। इन 5 का मतलब ये 5 करने हैं। जब अगर आपको राइट करना है तो चारों में के देना आंसर, पर ये अलग अलग कॉलम होगा। अगर मान लो जिस क्वेश्चंस को आप छोड़ोगे, अब मान लो ये तो देने ही आपको 4 ऑप्शन में के तो राइट रॉन्ग, अगर आपने बाई चांस इनमें के क्वेश्चंस को छोड़ दिया और आंसर नहीं दिया तो ये जो 5वां कॉलम है ये आपको स्क्रॉल करके आना पड़ेगा, पूरे को खाली नहीं छोड़ के आना, मतलब इसके भर के आना पड़ेगा। और इसके लिए हमें अलग से 10 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है, अलग से 10 मिनट मिलेंगे, क्योंकि आप इसे भर के आओगे, खाली नहीं छोड़ के आओगे। अब तो ऐसा होता था कि मान लो मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े, मैं 10 क्वेश्चन छोड़ दिए तो मैं उन्हें छोड़ के आगे मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब कुछ की जगह आपको ये स्क्रॉल करके आना होगा, गोला करके आना पड़ेगा भाई, ठीक है। द पीएच ऑफ सलाइवा, सलाइवा का पीएच कितना होता है, तो सलाइवा हमेशा एसिडिक होता है, ठीक है। और एसिडिक तो ऑप्शन यही है, ये मोर उसमें एल्कलाइन में चला जाएगा, ये न्यूट्रल प्लस हो जाएगा और डी है नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थाइमस ग्लैंड लाई इन, तो थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, तो थाइमस ग्लैंड एब्डोमिनल कैविटी में, पेल्विक कैविटी में या ब्रेन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थाइमस ग्लैंड लाई ऑन इन अपर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम, अपर पार्ट ऑफ मीडियास्टिनम। पियर पैचेज आर फाउंड इन, ठीक है, जो पियर पैचेज मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। स्टोमक में तो होते नहीं है पियर पैचेज, किडनी में भी नहीं होते, या नेफ्रॉन्स होता है, और लीवर्स में होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन कंटेंट्स, हीमोग्लोबिन में कितने कंटेंट्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। हीमोग्लोबिन, ओनली प्रोटीन्स, ओनली आयरन, प्रोटीन कैल्शियम, प्रोटीन आयरन। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि हीमोग्लोबिन में कितने कंटेंट्स होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में 2 कंटेंट्स होते हैं, प्रोटीन भी होता है और आयरन भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लेस वियर आरबीसी आर प्रोड्यूस बाय, जो आरबीसी होती है वो कहाँ से बनती है, कहाँ से निकलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि कहाँ से क्या प्रोसेसिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोड्यूस बाय आरबीसी, तो क्या होगा, लीवर, रेड बोन मैरो, ब्लड या टेस्टिस। तो टेस्टिस नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा, लीवर भी नहीं होगा। जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो रेड बोन मैरो होगा। क्या होगा, रेड बोन मैरो। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट, ठीक है। तो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है 2 अल्फा और 2 बीटा, और 2 अल्फा और 2 गामा बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों का आरबीसी का स्पेन है जो कम होता है, 80 डेज होता है, और अडल्ट की आरबीसी का टाइमिंग 120 या बाय 120 कहते हैं। और जब कभी ऑप्शन में ना दिया हो कि लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट, तो उसे हमेशा अडल्ट ही माना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना % ब्लड होता है, ठीक है।
तो 7 से 8%, 7 से 8%, 4 से 5%, 12 से 13% या 22 से 24%। प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इस चैनल पर आपको बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। एग्ज़ाम से बहुत जल्दी टाइम पहले ही आपको आपके जल्दी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा दी जाएगी। बाद में आप उस टेस्ट का रिवीजन भी कर सकते हो। फर्स्ट बात। दूसरी, जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा उसी कोई शानदार पीडीएफ्स नोट्स मिलेंगे। थर्ड बात, जो बच्चा एनएचएम की तैयारी कर रहा है वो किसी भी राज्य की हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कोर्स दिया जाएगा। तो हमारे नीचे दिए हुए लिंक पर आप कनेक्ट कर सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अपनी पढ़ाई को सुनिश्चित करने के लिए आप में आ रही किसी भी तरह की कोई बाधाएं, या आप पढ़ नहीं पा रहे हो, या आपको समस्या आ रही है टाइम कैसे शेड्यूल बनाएं। कभी ऐसा लगता है कि यार मुझे सब कुछ आता है, और कभी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। अब कुछ आ नहीं रहा तो सर क्या करा जाए, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, टाइम कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जिम्मेदारियां सभी के ऊपर होती हैं, पढ़ना हमें ही है, लेकिन जिम्मेदारियों से कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ करने के लिए हमें टाइम हमारा बदलना होगा। सुबह 6 से 9 बजे तक पढ़िए, फिर अपना काम कर लीजिए जो करना है। जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा हैं, क्योंकि देखो सुबह 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 काम भी करने होते हैं, तो सुबह जल्दी उठ जाइए, और जल्दी उठ के जो भी हैं फिर फटाफट अपने काम करके 11-12 बजे तक वापस फिर पढ़ने बैठ जाइए। फिर 3-4 घंटे पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा आध पौन घंटा रिलैक्स करने के बाद उसके बाद वापस से काम करना होता है कर फिर रात। बस जिस बंदे ने 8 आवर्स पढ़ाई कर ली ना, 8 घंटे पढ़ाई कर ली अभी से डेडिकेट के साथ, ऐसा नहीं है कि 14-12 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। जिस बच्चे ने 8 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई कर ली उसका सिलेक्शन श्योर है। मैं 101% लिख के दे रहा हूँ। वैसा तो है नहीं 8 घंटे पढ़ने के बहाने फ़ोन चल रहा है, देख रहे हो वो नाटक आते हैं ना, मायरा क्या अजीबो गजीबो नाटक आते हैं, उनमें लगे रहना, तो ये तो अलग बातें हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट द आर्टरी एंड वेंस। वो कौन सी ब्लड वेसल्स है जो आर्टरी और वेन से कनेक्ट होती है। साइनस, आर्ट्रियल्स, वेन्यूस या कैपिलरी। तो राइट आंसर क्या होगा, कैपिलरी। कैपिलरी होती है जो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट नंबर्स ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या हो, कोई दुविधा हो, वो पढ़ाई का शेड्यूल सेट भी नहीं कर पा रहा हो, तो वो हमें कॉल कर सकता है, हम उसकी हेल्प करेंगे, बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। अगर वो डिमोटिवेट हो रहा है तो भी। और फ्रेंड्स, पढ़ाई आप नॉट सेट लेवल की करो। किसकी पढ़ाई, आप नॉट सेट लेवल की सोचो, राजस्थान तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। और नॉट सेट लेवल का अगर आपको पढ़ना है तो 4 लाइन के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होगा। 4 क्वेश्चंस के लाइन को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आंसर दोगे नहीं, क्योंकि कम से कम 4 लाइन का ऊपर से पढ़ोगे तो 4 ऊपर लाइन है, 4 नीचे, तो 8 लाइन होगी। तो 8 लाइन का मतलब है, और उसे फुट मतलब अपना जो टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है 40-50 सेकंड जो भी आ रही है, उसी में उसे पढ़ना भी है और आंसर भी देना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए तो आपको फास्ट तो बनना पड़ेगा। ओके फ्रेंड। द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वो कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। पल्मोनरी आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और रीनल आर्टरी। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आल्सो नोन एक्सेप्ट इन द पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी होते हुए भी और क्या बोलते हैं उसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। जैसे मान लीजिए ये हार्ट बेचारा बच्चा है, ये यहाँ से राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, यहाँ से ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, पल्मोनरी आर्टरी से ये हमारे लंग्स हो गए, लंग्स ब्लड ये हुआ, यहाँ से प्यूरिफाई होता है, बाई सर्किट होता है ब्लड। यहाँ 4 वेंस होती है, पल्मोनरी वेंस, उसमें ये अपना यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आएगा, यहाँ से
फ्लश हो जाएगा, बाइकस्पिड या मिट्रल वाल ओपन होंगे, ये अपना यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा और होल बॉडी के द्वारा अरोटा में सर्कुलेटिंग हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ आई या नहीं? यस या नो बताइए सभी फ्रेंड्स। ओके, इन फॉलोइंग विच इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। सीख के एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन की बात हो रही है तो फ्रेंड्स ये आपने देखी होगी, पैनक्रियाज चित्र ऐसा ही बनाए है ना। चित्र के बारे में तो मेरा हाथ ही कमजोर था। यहाँ अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट है जो क्या है, टेल। ये क्या है, हेड, और ये क्या है, बॉडी। तो जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता है, तो एंडोक्राइन हमारा 99% होता है, जबकि एक्सोक्राइन हमारा 1% होता है, बोले तो डक्टलेस होता है। और ये किस में देखने को मिलता है, तो ये हमारा लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो हमारा आइसोलेंट ऑफ पैनक्रियाज होता है, ठीक है। क्या होता है, आइसोलेंट ऑफ पैनक्रियाज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको राइट आंसर अब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब मैंने समझाई दिया तो राइट आंसर तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ गया था। इन फॉलोइंग विच स्ट्रक्चर इज आल्सो नॉन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। इन विच ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो नॉन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है, क्योंकि एवी नोड्स होते हैं उनकी स्लो प्रोसेसिंग होती है, इसकी भी और ये, और मिट्रल वाल तो ये हार्ट है ही, हार्ट के 4 चैम्बर, और 4 चैम्बर्स में जो आपको पेसमेकर ऑफ हार्ट मिलता है और राइट एट्रियम में मिलता है। भाई साहब कहाँ मिलता है, राइट एट्रियम। और इसके वाल्व जो ओपन होता है उसे हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं, इसको हम बाइकस्पिड बोलते हैं, या अदरवाइज बोले तो मिट्रल वॉल, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं, आप बता सकते हो। सेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना। द फंक्शन ऑफ फेल्वियन ट्यूब, फेल्वियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है, तो प्लीज़ राइट आंसर जरूर बताएं। फेल्वियन जो होता है उसका अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन करना होता है। ओवुलेशन इज डिफाइंड, ओवुलेशन क्या होता है, ग्राफियन रैप्चर, फॉलिकल्स का रैप्चर होना, मेचुरेशन होना, सेपेज ऑफ ब्लड थ्रू होना वेजाइना, या फैसिली ऑफ द मेचुरेशन। तो फ्रेंड्स ये हमारी यूट्रस की 3 लेयर हैं, यहाँ से ये प्रोसेसिंग पूरा सर्कुलेंस होता है, ये हमारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, इनका साइड बढ़ता जाता है, इनको मैच्योर करने के लिए FSH आता है, और इसको रैप्चर करने के लिए हमारा ग्राफियन फॉलिकल्स, इसको रैप्चर्ड, फिर LS सर्ज, ठीक है फ्रेंड। ये बात समझ आई या नहीं, यस या नो। एंडो, मायो और पेरी, ये 3 लेयर्स होते हैं यूट्रस की। तो रैप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ओवुलेशन। अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कंटिन्यू हमसे इसी तरह ही जुड़े रहे। सपनों को अगर पूरा करना है, जब भी सोते हो ना, तो अपने माँ बाप के लिए एक बार ज़रूर सोचा करो कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है क्या नहीं। और देखिए, पढ़ रहे हो खुश रहो, मस्त रहा करो, 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सोइए, और 8 घंटे गप्पे लड़ाइए, मस्त रहिए। कम से कम 8 घंटे में आपको जो आप फ्री है उसमें आप खेल सकते हो, किस यार दोस्तों से बातें कर सकते हो। बातें भी करना हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि बातें करने से किसी टॉपिक रिलेटेड बातें कर सकते हो। कभी कभी ऐसे यार दोस्तों के बीच भी बैठना चाहिए जहाँ गप्पे चल रहे हो, हंसी मजाक के, क्योंकि ब्रेन एक्टिव होता है, हमारे जितने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उन्हें एनर्जी बूस्ट होता है। अब आप हमेशा ही डिप्रेशन टाइप पर्सन, लिथार्जी हो रहे हो, तो अपना दिमाग भी कहोगे यार अच्छे दिमाग के ऊपर मैं आके बैठा है यार, इससे बढ़िया तो मैं कहीं और ही रहता। तो इसे उन्हें एक्टिव करने के लिए आपको भी एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में सभी फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाज़ियाबाद रहो, दिल्ली रहो या गाज़ियाबाद रहो। सो हम तो यही चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें हमेशा, ऐसे ही आपसे हमारी रोज़ भेंट होती रहे, अच्छे सेशन अच्छी क्लास के साथ। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। और ओके फ्रेंड्स,
ये यादें भूल ना जाना, कभी अपने कर्मों को भूल ना जाना। ये यादें भूल ना जाना, कभी अपने कर्मों को भूल ना जाना। माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है तो अपनी यादों को भूल ना जाना। द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वेन इज आल्सो नोन एज, तो ठीक है, स्मॉलेस्ट वेन ऑफ आल्सो नोन, तो क्या होते हैं, वेन्यूल्स। क्या होगा, वेन्यूल्स। तो ये था आज का सेशन, मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स, और ऐसी डोजें आपको मिलती रहेंगी। बाय बाय।